हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। जैसा कि आप लोग जानते हैं हम लोग एग्जाम टाइम में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज कर रहे हैं। तो आज इस वीडियो में हम लोग बीसीए ओल्ड कोर्स का BCA 054 कंप्यूटर ओरिएंटेड न्यूमेरिकल टेक्निक्स के एग्जाम के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पर बात करेंगे। स्टूडेंट्स, BCA 054 का जो क्वेश्चन पेपर है वो टोटल न्यूमेरिकल बेस्ड है। तो इस पेपर को अगर आपको सॉल्व करना है तो आज की इस वीडियो में मैं 10 आपको ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताने वाला हूं, वो क्वेश्चंस जो पेपर में हर बार रिपीटेडली पूछे ही जाते हैं और अच्छे खासे स्कोर के साथ पूछे जाते हैं। तो आज की इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और वो 10 क्वेश्चंस जो एग्जैक्टली पेपर में आते ही आते हैं मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो देखते हैं, आइए स्टार्ट करते हैं BCA 054। तो गाइस, जैसे ही BCA 054 का क्वेश्चन पेपर आपके हाथ में आए तो आपको सबसे पहला काम जो करना है वो उस क्वेश्चन पेपर को सबसे लास्ट पेज ओपन करना है। उस क्वेश्चन पेपर का सबसे लास्ट पेज यानी उस क्वेश्चन पेपर को रिवर्स साइड से सॉल्व करना शुरू करना है, क्योंकि इस क्वेश्चन पेपर के सबसे आखिरी वाले पार्ट में 2 क्वेश्चंस आते हैं। ध्यान दीजिएगा, 10 क्वेश्चंस बताने वाला हूं जो पेपर में रिपीटेडली सेम पूछे गए हैं। वो 10 क्वेश्चंस अगर आप कर लेते हैं तो डेफिनेटली आप लोग 80 से अबव स्कोर करेंगे। तो ये देखिए, पेपर का सबसे लास्ट क्वेश्चन जो 2 क्वेश्चंस देता है जिसमें 2 पार्ट होते हैं, 10 मार्क्स ईच होते हैं, राइट। 2 क्वेश्चन हर बार पेपर में होते हैं। सबसे लास्ट क्वेश्चन होता है, एक होता है मॉडिफाइड यूलर मेथड, राइट। एक 10 नंबर का क्वेश्चन इस न्यूमेरिकल पर होता है और दूसरा रुंग-कुट्टा, आर के मेथड के नाम से भी जाना जाता है ये, राइट। ये 2 क्वेश्चन आर के मेथड में 2nd डिग्री का हो सकता है, 3rd डिग्री का या 4th डिग्री का क्वेश्चन, वो 2nd, 3rd, 4th डिग्री किसी का भी दे सकता है। इसे आर के मेथड के नाम से भी जाना जाता है। 10 नंबर का क्वेश्चन ये, 10 नंबर का क्वेश्चन ये 20 नंबर तो फिक्स हैं आपके पेपर में। हर बार पेपर का लास्ट सेक्शन 10-10 नंबर के 2 क्वेश्चंस यही आ रहे हैं। यानी अगर आपने ये 20 मार्क्स कर लिए तो बहुत आसानी से आप इस पेपर को क्लियर करने वाले हैं। 20 मार्क्स का फिक्स है, ये 2 क्वेश्चंस आते ही आते हैं, राइट। ये मिलेंगे कहां आपको? ये मिलेंगे आपको ब्लॉक 4 के सबसे लास्ट चैप्टर में, सॉरी ब्लॉक 3 के सबसे लास्ट चैप्टर में। चैप्टर मेरे ख्याल से 3 है वो, राइट। तो ये वाले चैप्टर में आपको ये दोनों मेथड मिलेंगे और ये 10-10 नंबर के 20 नंबर एज इट इज आने वाले हैं, राइट। अब अगर हम ब्लॉक 3 में ही चलें तो ब्लॉक 3 का ही एक चैप्टर 1 है, राइट। गाइस देखिए, मैं 10 मेथड्स आपको बताने वाला हूं, सिर्फ 10, 2 हो चुके हैं। इन 10 मेथड से आप 80+ लाएंगे। यानी अगर आप 10 मेथड्स तैयार कर लें, कॉन्ट का डर खत्म। कॉन्ट BCA 054 का पेपर बहुत अच्छा जाने वाला है आप लोगों का। ये देखिए, ब्लॉक 3 चैप्टर 1 में 2 मेथड हैं। एक मेथड है ट्रेपिजोडियल रूल का और दूसरा है सिम्पसन का, सिम्पसन 1/3 रूल। दोनों मेथड पेपर में आते हैं भाई, दोनों। कभी 5 का, कभी 6 का, मैंने तो 8 का, 7 का। मतलब आप मान के चलें कि ये 2 मेथड आपको करीबन 10 से 15 नंबर देने वाले हैं, सिर्फ ये 2 मेथड। ये देखिए, सिर्फ 4 मेथड अगर आप कर रहे हैं तो आपके आराम से 30 से 35 नंबर बन रहे हैं। ब्लॉक 3, अभी तो मैं ब्लॉक 1 ब्लॉक 2 की तरफ गया ही नहीं। सिर्फ ये 4 मेथड्स आप देखिए, ट्रेपिजोडियल, सिम्पसन, इन दोनों की वीडियोस हमारी प्लेलिस्ट पर अवेलेबल है। एक वीडियो में ये दोनों सिखाए गए हैं, सुपर इजी हैं। सिर्फ 15 मिनट में आप ये दोनों मेथड हमारी वीडियो पर जाकर देख सकते हैं। हमारे प्लेलिस्ट में जाइए, BCA 054 में ये ट्रेपिजोडियल और सिम्पसन मेथड्स की वीडियो पड़ी है। एक देखिए, 15 मिनट में आपके ये 10 से 15 मार्क्स तैयार हो जाएंगे। ये दोनों की वीडियो हमारी प्लेलिस्ट पर पड़ी है, आप जाकर देख सकते हैं, राइट। फिर इसी में देखिए, अगर हम ब्लॉक 3 की बात करें, मैंने 10 मेथड से आपको कहा है 4 मेथड हो गए हैं, राइट। ब्लॉक 3 में बचा चैप्टर 2, राइट। तो इससे आपको फर्स्ट डेरिवेटिव
एंड सेकंड डेरिवेटिव वाला एक क्वेश्चन आपको गारंटीड मिलने वाला है। और ये क्वेश्चन कभी कभी 10 नंबर का भी पूछा गया है, 10 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर, कुछ भी कह लीजिए। ये क्वेश्चन कभी y डैश, y डबल डैश के नाम से भी पूछा जाता है, या f डैश x या f डबल डैश x। आप जानते हैं f डबल डैश x, इन्हें इस डैश का मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव, इस डबल डैश का मतलब सेकंड डेरिवेटिव ही होता है, या इस डैश या डबल डैश का मतलब आप समझते हैं फर्स्ट डेरिवेटिव सेकंड डेरिवेटिव ही होता है, राइट। इस चैप्टर में एफडी और बीडी के दो का ही मेथड है, राइट। तो ये वाला मेथड मैंने 7 to 10 मार्क्स का बहुत बार पेपर में देखा है। ये देखिए, एक पूरा ब्लॉक नंबर 3 पेपर, क्वेश्चन पेपर हाथ में आते ही आपको क्वेश्चन पेपर रिवर्स साइड से सॉल्व करना है। सबसे पहले ये 2 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे वहां पर, सबसे पहले ये 2 क्वेश्चंस मिलेंगे। 10 नंबर पर आप आराम से 10-10 मिनट में दोनों क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। बहुत डिफिकल्ट नहीं है, ना आरके ना यूलर, ये तो बहुत सुपर इजी है, राइट। इसी के बाद आपको ये मिलने वाला है, ये मिलने वाले हैं। अगर आप इन तीनों चैप्टर्स को ही प्रिपेयर कर लें तो पेपर तो आपका क्लियर हो गया, और बहुत ज्यादा समय नहीं लगेगा। हार्डली अगर आप अभी प्रिपेयर करने बैठे हैं तो 1 से 1.5 घंटे में ये सारा का सारा ब्लॉक 1 2 3 4 5 ये 5 मेथड्स खत्म हो गए, राइट। और आपको करीबन 35 to 40 लगभग 45 मार्क्स का पेपर आपको सिर्फ एक बुक के 5 मेथड से मिलने वाला है। सो एक ही बुक है ब्लॉक 3 जिसके 5 मेथड आप पढ़िए, राइट। और इन 5 मेथड से डेफिनेटली आपका ये अच्छा खासा स्कोर, पेपर क्लियर हो जाने वाला है। आइए और देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर। ये तो ब्लॉक 3 के फिक्स क्वेश्चंस हो गए जो आते ही हैं। ये दोनों ही सिर्फ हैं जो 10-10 नंबर में आते हैं, बाकी कोई 5 में, 6 में, 7 में, 8 में, ये दोनों आते हैं भाई, फिक्स हैं और बहुत इजी हैं ये। अगर मैं इन सारे मेथड्स में से बोलूं तो ये दोनों सबसे इजी हैं, राइट। आइए, आप चाहे तो जाकर हमारे प्लेलिस्ट में इनकी वीडियोस भी देख सकते हैं। फिलहाल फिर हम बात करते हैं ब्लॉक 2 की, राइट। अभी तक मैंने आपको ब्लॉक 3 से 5 मेथड्स बताए जो पेपर में लगभग आपको 40 मार्क्स देने वाले हैं, राइट। देखिए, ब्लॉक 2 में अगर मैं चलूं तो ब्लॉक 2 के अंदर एक न्यूटन फॉरवर्ड, एक क्वेश्चन पक्का आता है इस मेथड से, न्यूटन फॉरवर्ड से, 5 to 8 मार्क्स का न्यूटन फॉरवर्ड डिफरेंस। न्यूटन बैकवर्ड डिफरेंस, एक क्वेश्चन इससे भी हर बार फिक्स है। दोनों में से एक, मैं दोनों को अलग अलग लिख दिया, मतलब है या तो न्यूटन फॉरवर्ड या बैकवर्ड, दोनों में से एक क्वेश्चन जरूर होगा आपके पेपर में। न्यूटन फॉरवर्ड, न्यूटन बैकवर्ड डिफरेंस में से कोई एक जरूर होगा। देन इससे इसी में चैप्टर, ये तो दोनों चैप्टर 2 में मिलेंगे आपको, राइट। चैप्टर 3 में लैग्रैंज, एक ही मेथड है भाई, इससे आपको एक क्वेश्चन गारंटीड मिलने वाला है। ये तो दोनों भी आते हैं पेपर में, तो अगर दोनों आए तो 10 नंबर बना। यहां ये आता है, हर बार आता है, 5, 6, 7 मार्क्स का क्वेश्चन हर बार आता है। तो ये 3 मेथड आपको डेफिनेटली पेपर में मिलने वाले हैं इस ब्लॉक से, राइट। चैप्टर 1 जो है इस ब्लॉक का, वो ऑपरेटर से रिलेटेड है, वहां कुछ ऑपरेटर्स और सिंबल्स आपको याद करने पड़ेंगे। और अगर मैं ब्लॉक 1 की तरफ जाऊं, राइट, तो क्वेश्चन पेपर में सबसे पहला क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 1 में आपको होगा वो गॉस एलिमिनेशन, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आने वाला है आपका एक क्वेश्चन। तो गॉस एलिमिनेशन का पेपर का सबसे पहला कंपलसरी सेक्शन में गॉस एलिमिनेशन आपको मिलने वाला है। और फिर इसी के नीचे सेकंड पार्ट में गॉस सीडल या गॉस जैकोबी, दोनों लगभग सेम है, एक छोटा सा दोनों में डिफरेंस है, राइट। दोनों लगभग सेम मेथड्स हैं, छोटा सा इनमें डिफरेंस है जो आप बहुत आसानी से देख सकते हैं, राइट। हमारे चैनल पे वीडियोस पड़ी हैं गॉस एलिमिनेशन की, आप जाकर वहां देख सकते हैं, सीख सकते हैं, राइट। तो ये इन दोनों में से कभी कभी दोनों, ये क्वेश्चन नंबर 1 का ए पार्ट, ये क्वेश्चन नंबर बी का, इन दोनों में से बी पार्ट, तो 2 क्वेश्चन तो ये भी एज इट इज आ रहे हैं गाइस। तो लगभग ये दोनों अगर मैं मिला दूं तो ये सब लगभग 8-9 मेथड्स हो चुके हैं जो पेपर में आते ही आते हैं। और लास्ट जो मैं, ये चैप्टर 2 है गाइस, ठीक है। देन चैप्टर 3 की तरफ अगर मैं जाऊं ब्लॉक 1 में,
तो यहां पर आपको सीकेंट मेथड, न्यूटन रैप्सन मेथड, बाइसेक्शन मेथड, राइट, और एक रेगुला फाल्सी। इन चारों में से आपको पेपर में कोई दो मिलने वाले हैं। आप हमारे चैनल पर जाकर इन चारों की वीडियोस देख सकते हैं भाई। तो देखिए, ये तीन मेथड आपको करीबन 15 to 20 मार्क्स देंगे। 15 से 20 नंबर ये तीन मेथड देने वाले हैं आपको, राइट। ये इन दोनों में आपको करीबन 10 मार्क्स मिलने वाले हैं, ये दो क्वेश्चंस दो मेथड में। और यहां इन चार में से कोई दो आपको करीबन 10 मार्क्स देने वाले हैं। तो ब्लॉक 3 मैंने आपको बताया 40 मार्क्स देगा। और अगर आप यहां पर ये मेथड्स भी कर लें, देखिए डिटेल में पढ़ने के लिए तो अभी इसका भी चैप्टर 1 है, उससे भी क्वेश्चंस आते हैं, वो सब बहुत अच्छे हैं। लेकिन मैंने आपको ये 10 वो मेन इंपॉर्टेंट मेथड बताए। तो अगर मैंने ब्लॉक 3 से आपको 40 नंबर का बताया, तो यहां भी आप देख पा रहे हैं, अगर मैं यहां से 15 ले लूं, 10 और 10 ले लूं, तो 20 और 15 35, 40 वो और 35 ये, राइट। ये लगभग 40 और 35 75 मार्क्स का शो, 75 to 80 मार्क्स का। तो 75 to 80 मार्क्स का ये श्योर शॉर्ट पेपर है जो आएगा ही आएगा। सिर्फ ये 10-12 मेथड्स कर लें आप लोग। इनमें से कईयों की मैक्सिमम की वीडियोस हमारे चैनल पर प्लेलिस्ट में अवेलेबल है। सिर्फ ये 10-12 मेथड करने से आप अगर एक्यूरेसी कर लें, 10-12 मेथड करने में कितना समय लगने वाला है। अगर आप सही से बैठ के मेरे चैनल पर प्लेलिस्ट की वीडियोस भी देखें, उनमें उन वीडियोस में भी कई मेथड्स इसमें से बताए गए हैं, वो भी देखें, तो हार्डली 2 घंटे। अगर आप 2 घंटे खुद से इन मेथड्स को, इन 10 से 12 मेथड्स को प्रिपेयर कर लें, एक बार अपनी नोटबुक में वीडियोस चलाकर, हमारी प्लेलिस्ट की वीडियो चलाकर अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर लें, तो वो मेथड आपको समझ में आ जाएगा। आप खुद कर सकते हैं, आपको किसी की हेल्प लेने की जरूरत नहीं है, आपको कहीं इधर उधर परेशान होने की जरूरत नहीं है। BCS 054 का डर खत्म हो जाएगा और ये पेपर सिर्फ निकलेगा नहीं, बैंग ऑन अच्छे स्कोर के साथ निकलेगा। सिर्फ 10 से 12 मेथड्स कर लेने हैं और 75 से 80 मार्क्स के श्योर शॉट यही मेथड्स आएंगे। हालांकि मेथड्स और भी हैं, लेकिन ये वो 10-12 मेथड्स हैं जो रिपीटेडली सेम पूछे जा रहे हैं, बार बार पूछे जा रहे हैं और बहुत ईजी हैं। श्योर शॉट आते ही आते हैं। इस सब्जेक्ट के अंदर अगर आप पढ़ने जाएं तो लगभग 25 से 30 मेथड्स हैं। लगभग 25 से 30 मेथड इस पूरे सब्जेक्ट में। मैंने उसमें से आपको सिर्फ 10 से 12 मेथड्स निकाल के दिए। इन 10 से 12 मेथड से आपको 75 से 80 मार्क्स डेफिनेटली आने वाले हैं। सो ये 10 से 12 मेथड्स अगर आप कर लें इनमें से, हमारे चैनल पे जाइए, प्लेलिस्ट खोलिए BCS 054 की, उनमें जो मेथड्स दिखाए हैं वो वीडियो चलाइए, नोट डाउन करिए। नोट डाउन करते करते प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी, और उनको प्रैक्टिस कर लेने के बाद BCS 054 में आप बहुत आसानी से अच्छे मार्क्स लाने वाले हैं। तो गाइस जाइए हमारे चैनल पर, प्लेलिस्ट में जाइए, इन वीडियोस को देखिए, प्रैक्टिस करिए। एक बार प्रैक्टिस कर लेंगे उन वीडियोस को तो हार्डली इन 10 से 12 मेथड्स को आप 2 से 3 घंटे में अच्छे से पूरी प्रिपेयर कर लेने वाले हैं और 75 से 80 मार्क्स आपके आने वाले हैं, अगर आपकी कैलकुलेशन सही रही। एक बात और, इस पेपर में कैलकुलेटर अलाउड है। साइंटिफिक कैलकुलेटर को कई बार कई स्टडी सेंटर्स मना कर देते हैं, तो एक सिंपल बेसिक कैलकुलेटर जरूर लेकर जाएं अपने पेपर में साथ में। अदरवाइज क्वेश्चंस लेंथी क्वेश्चंस हैं, जैसे ये रिपीटेड क्वेश्चंस हैं, इन क्वेश्चंस में बिना कैलकुलेटर के आपको डेफिनेटली प्रॉब्लम्स आने वाली है। ये 3 क्वेश्चंस हुए, ये 4 सेक्शंस हुए, राइट। थ्योरी में इसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही क्वेश्चन कई बार जो भी पूछा गया है वो ब्लॉक 1 से ही, एक ही क्वेश्चन ब्लॉक 1 से पूछा गया है, चैप्टर 2 से पूछा गया है। जब भी थ्योरी का आया है सिर्फ एक ही क्वेश्चन आया है कि डायरेक्ट मेथड और आइटरेटिव मेथड्स में क्या डिफरेंस है, और कुछ भी थ्योरी में पढ़ने की जरूरत नहीं है इनकी। अगर आप हमारे चैनल पर जाके देखेंगे तो इनकी थ्योरी अगर आई है तो हमारे चैनल पर जो वीडियोस अवेलेबल हैं उनमें उन थ्योरी नहीं लिखनी। बेसिकली इनकी थ्योरी जब भी पूछी है उसने कि एक्सप्लेन करो बाइसेक्शन मेथड, तो वहां एल्गोरिथम लिखनी है। इन सब की एल्गोरिथम हमने अपने चैनल पे प्लेलिस्ट में एल्गोरिथम के साथ समझाया है। तो अगर इनमें से कभी किसी की थ्योरी आए तो वो एल्गोरिथम लिखनी होगी आपको।
राइट। और डायरेक्ट मेथड और आइटरेटिव मेथड्स क्या होते हैं ये थ्योरी इस चैप्टर में दे रखी है, आप चाहें तो वहां से पढ़ सकते हैं। इसके सिवाय कोई थ्योरी नहीं आई। यही थ्योरी, इन चारों की थ्योरी कभी कभी में, चारों में से किसी एक की थ्योरी कभी कभी पूछ लेता है, तो इन चारों में से किसी एक की थ्योरी में आपको इसकी एल्गो लिखनी होगी। वो एल्गो हमने पूरी प्रॉपर अच्छे से एक्सप्लेन करी है अपने चैनल की प्लेलिस्ट में, वीडियो में जाइए, आराम से 2 से 3 घंटे में आप 75 to 80 मार्क्स की प्रिपरेशन कर सकते हैं। क्वांट का पेपर बिल्कुल मुश्किल नहीं होगा, कैलकुलेटर लेकर जरूर जाइएगा, राइट। तो गाइज ये 10 से 12 मेथड्स थे जो BCS 054 के प्रैक्टिस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। वो टोटल 25-30 मेथड्स पढ़िए अगर आपको बहुत अच्छे से 100 आउट ऑफ 100 की प्रैक्टिस करनी है, बट ये 12 मेथड्स सबसे पहले प्रिपेयर करिए सो दैट आप अच्छा खासे स्कोर के लिए कम समय में तैयारी कर सकें, राइट। हमारे चैनल पर प्लेलिस्ट में इनमें से काफी सारे मेथड्स की वीडियोस अवेलेबल है। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए सब्जेक्ट के साथ। तब तक हमारे इस चैनल को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक BCS 054 पहुंचे और ये पेपर जिन लोगों का भी रुका हुआ है उन लोगों को इन थोड़े से मेथड से पेपर क्लियर करने में मदद मिल पाए, राइट। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।